हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जाके क्लासेस। दोस्तों, हम लोग आज बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट सेकंड होने वाला। जी हाँ दोस्तों, हम लोग को प्रैक्टिस सेट में क्या खासियत देखने को मिलता है कि जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी का जितना भी बायोलॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है क्लास 6 to 10 सारा हम लोग प्रैक्टिस सेट के मामले में कवर कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के थ्रू हम लोग जितना भी क्वेश्चन बायोलॉजी का दिया हुआ है हम लोग सारा एक एक करके देख लेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं, बस चैनल से जुड़ जाना है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी खास और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, खास करके सीजीएल का हो गया, ग्रुप डी एग्जाम हो गया, ये सब क्या आता है एनसीईआरटी का बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, क्लास 6 to 10 का जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम लोग क्लास प्रैक्टिस सेट सेकंड करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। ऑल गवर्नमेंट जॉब वन डे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास साबित हो सकता है आपको। ठीक है, चलिए तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा। हम लोग डेली एक्सेप्ट करते हैं। आज हम लोग बायोलॉजी कर रहे हैं, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारा एक करके कंप्लीट करेंगे आप लोग एनसीईआरटी बेसिस पे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्लास का। द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या होगा? कौन सा होगा? नर्व सेल। क्या होगा? नर्व सेल हो जाएगा। ठीक है, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कहाँ से जनरेट होता है? ऑक्सीजन वाटर से जनरेट होता है। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट एसोसिएटेड विथ टीथ डिसऑर्डर कौन सा होगा? फ्लोरीन। सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। वाटर इन प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम्स। वाटर जाइलम से और फ्लोएम से क्या होता है? फूड। ठीक है, आपको पता ही होगा शायद, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर आइए। वेयर आर द इक्लिप्टस ट्री? इक्लिप्टस ट्री कहाँ पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में? कौन सा हिल में? तो नीलगिरी हिल्स में पाया जाता है। ठीक है, इक्लिप्टस का ट्री। चलिए, ऑल द प्रोगेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपागेलोन आर कॉल्ड, उसको क्लोन्स बोलते हैं, CLONS क्लोन्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर, स्पॉन्ज क्या बताइए? स्पॉन्ज क्या है? एनिमल है। क्या है? एनिमल। 4 इज द राइट आंसर। बताइए 7 का क्या होगा? चलिए 8 नंबर आइए। चलिए 8वां नंबर आइए। विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प कौन करता है? लिम्फोसाइट। कौन करता है? लिम्फोसाइट। 9 नंबर, विच अमंग द फ्लोइंग एलिमेंट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट? बोरोन। पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेनिसिलिन? तो फंगस से। किससे? फंगस से। रोड शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड, रोड शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड बेसिलस, इज कॉल्ड बेसिलस। द एनिमल विच हैज बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली इन इंडिया हैपन्स टू बी चीता। सेकेंड इज द राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन ओमेन? बताइए कौन सा? ओवरी। डार्विन्स फिंसेस रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स। 3 इज द राइट आंसर। टिश्यू इन मैन वेयर नो सेल डिवीजन टेक्स प्लेस आफ्टर बर्थ, किसमें? नर्व सेल में। ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर। सी सिकनेस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ शिप्स ऑन स्टोमक। द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन्ड शिप इज कॉल्ड डोली। थ्रू फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट जनरेट ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है? सी, जिसमें C हो, H हो और दोनों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, उसको ऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं। चलिए 19 नंबर बताइए। द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑक्सीजन टू अपीयर ऑन अर्थ इज कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। विच इज द एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस इन ब्लड? उसको क्या बोलते हैं? हेपरिन बोलते हैं उसको। शुगर कैन इज ए टाइप ऑफ, कैसा है? शुगर कैन इज ए टाइप ऑफ ग्रास। कैसा है? ग्रास। मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लोरोफिल्स कंटेन मैग्नीशियम। विच ऑफ द पार्ट ऑफ टंग बियर्स सेल्स साउर इन टेस्ट? ठीक है, चलिए साउर टेस्ट साइड में, टंग का साइड से साउर पता चलता है। ठीक है, S से साइड, S से साउर। ठीक है, याद रखना आपको। चलिए फ्रंट में क्या होता है? फ्रंट में देखिए साल्टी, साल्टी पता चलता है, और स्वीट, नमकीन और मीठा किसे पता चलता है? फ्रंट ऑफ द टंग से। ठीक है, अब बैक से क्या पता चलता है? बीटर। बैक से बीटर, और S से साइड, साउर से साइड, और फ्रंट साल्टी एंड स्वीटी। ठीक है, चलिए तीनों याद रखिएगा आप लोग। हु डिस्कवर्ड मलेरिया कॉजिंग जर्म्स? कौन करता डिस्कवर? तो चार्ल्स लुइस
अल्फोंस लेबरेन, बी इज द राइट, सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। 24 नंबर। चलिए 25 नंबर बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल यूरोक्रेटिक ऑर्गेनिज्म, कौन एग्जाम्पल नहीं है बताइए। तो बैक्टीरिया नहीं है, प्रोक्रेटिक का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक किल्ड फॉर द ब्यूटीफुल स्किन हैज बीन डिक्लेयर्ड एन endangered species, तो बताइए रसल्स वाइपर्स इज द राइट आंसर। द कलर ऑफ आई डिपेंड अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन आइरिस। DNA फिंगरप्रिंट इज यूज टू आइडेंटिफाई द पेरेंट्स, रेपिस्ट, थीव्स, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर 4 हो जाएगा, 28 का 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर आइए। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन ब्लड कितना होता है? 180 से लेके 200 mg होता है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। सेपोनिफिकेशन इन्वॉल्व्स द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट एंड सॉइल बाई कॉस्टिक सोडा, बाई कॉस्टिक सोडा, ठीक है। इसका आंसर 4 यहाँ पे दिया हुआ है, चौथा नंबर पे है, ठीक है। सेपोनिफिकेशन कॉस्टिक सोडा, देखिए 4 में चौथा आंसर हो जाएगा इसका। 31 नंबर। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ डिजीज एज इज अफेक्ट कम्युनिटी ऑफ पीपल इज कॉल्ड एपिडर्मियोलॉजी। क्या है? एपिडर्मियोलॉजी बोलते हैं इसको। विजडम टीथ इज द कितना होता है? 16 से लेके 25 साल की उम्र में विजडम टीथ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो थर्ड मोलर टीथ किसका बोलते हैं? थर्ड मोलर टीथ को विजडम टीथ बोलते हैं। द टस्क ऑफ एलिफेंट इज इनोवरेसली इनलार्ज, अपर इंसीजर, लोअर इंसीजर, अपर कैनाइन, लोअर कैनाइन, तो इंसीजर ही होता है, ठीक। कौन सा? अपर वाला होता है। स्कर्वी, विटामिन सी। चलिए मेल्स एनोफिलेंस मॉस्किटो फेड ऑन नेक्टर ऑफ फ्लावर। आइडेंटिफाइंग एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्या होता है? बोन्स को कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, आपको पता ही होगा, बोन एंड ब्लड। 36 का 3 हो जाएगा। 37 का नंबर आइए। फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस होता है? तो फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। एंडोथर्मिक क्या होता है? जिसमें हीट ऑब्जर्व होता है, ठीक है। एक्सो में क्या होता है? हीट ऑब्जर्व होता है, और एक्सो में क्या होता है? हीट रिलीज होता है। दोनों याद रखना, ठीक है। हीट रिलीज एक्सोथर्मिक, हीट ऑब्जर्व एंडोथर्मिक। तब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? हीट ऑब्जर्व होता है, इसका मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वार्म ब्लडेड एनिमल? वेल्स। 39 नंबर। साइरेनिक्स इज द वॉइस बॉक्स इन बर्ड्स। द एबिलिटी ऑफ द आई टू सी इन द डार्क इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ पर्पल पिगमेंट इज कॉल्ड रेटिनिन। रेटिन 4 इज द राइट आंसर। Which organ of the body produces the fluid known as bile? Liver. Green spinach comprises the abundance in vitamin A, vitamin B, vitamin C, all of these. इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए कुकिंग ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी इज कॉल्ड बेरी। चलिए इन विच वर्टिब्रेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्सड? एम्फीबियन। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? चलिए विटामिन ई का केमिकल नेम क्या बताइए? जिसका नाम है टोकोफेरोल, ठीक है। कैल्सीफेरोल विटामिन डी, रेफोफ्लेविन विटामिन B2, और B1 को क्या था? थायमिन। B1 का थायमिन है, B2 का रेफोफ्लेविन है, और फाइलोक्विनिन को विटामिन के को बोलते हैं। तो सब याद रखना, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। हु इज कॉमनली नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? तो एंटोनियो फिलिप्स वैन लियोनेक्वर्क, ठीक है। सेकंड इज द राइट आंसर। कॉमनेस्ट मैमल्स इज मेंस होम्योसेपियंस। चलिए 49 नंबर आइए। लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ किसका? रेस्पिरेशन है, रिस्पिरेशन को बोलते हैं, ठीक है। ये टेम्परेचर कंट्रोल का काम आता है, लंग्स का टेम्परेचर कंट्रोल करता है लंग्स, ठीक है। लैक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इंसेक्ट, किससे? इंसेक्ट्स। चलिए दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए आज। सेट 2 था आज हम लोग का। तो आप लोग डेली यदि एनसीईआरटी का क्वेश्चन कवर करना है तो हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि अभी हम बायोलॉजी चल रहा है, फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिजिक्स करेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा कंप्लीट करेंगे, जितना भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।